अरे रचना, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। पर आप इधर उधर क्यों घूम रही हैं? आपको सामान नहीं समेटना क्या? हम मानते हैं कि आप मेहमान हैं, लेकिन अगर घर वाले ही नहीं रहेंगे तो मेहमान के आओ भगत कौन करेगा? रचना, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे बस ये बताओ कि मालिक के चेम्बर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ सब लोग मालिक से दूर भाग रहे हैं और आप उनका पता पूछ रही हैं। उल्टी गंगा बहाने का शौक है आपको। रचना जानती है कि आप मालिक से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए, ये उनसे मिलने का बहुत खराब वक्त है। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में मालिक आपको ही खा जाए। सच कह रहे हैं, छोड़ दीजिए विचार। वैसे भी चाबी के बिना तो आप वहां जा नहीं सकती। तो क्या फायदा आपके रास्ता पूछने का? रचना, मेरी बात सुनो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। प्लीज तुम मुझे इतना बता दो कि पुरानी हवेली के कौन से कोने में मालिक का चेम्बर है। पूरा राज परिवार, सारे गांव वाले, पूरनगढ़ का एक एक इंसान यहाँ से जा रहा है। आप मालिक को छोड़ो और सामान समेटो और चलो हमारे साथ। ये तो ऐसा ना हो कि यहाँ कोई दिखाई ना दे और पूरा कहर आप पे टूट पड़े। समझ रही हो ना? अब चलो। अरे रचना, रचना मेरी बात सुनो। रचना, अगर मैं इस रचना की बच्ची के चक्कर में रही ना तो लेट हो जाऊंगी। इससे पहले ये राज परिवार पूरनगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करे, मुझे मालिक तक पहुंचना ही होगा। सोच रहे हैं आप रानी साहिब? महाराज, हम बस यही सोच रहे हैं कि जब हम शादी करके पूरनगढ़ आए थे ना, तब से लेकर ये कदम बाहर गए ही नहीं। यहाँ तक कि हमने अपनी मायके की चौखट को भी दोबारा पलटकर कभी नहीं देखा। आज इस जगह से इतना लगाव हो गया है कि जब आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पैर जैसे लोहे के हो गए महाराज। कमाल है, आप औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल काम है रानी साहिबा। आप ही ने हमें कन्विंस किया पूरनगढ़ से बाहर जाने के लिए और अब आप खुद ही इमोशनल हुए जा रही हैं। नहीं राजा साहब, आप एक माँ के दिल को नहीं समझेंगे। इस घर में हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है। पीयूष और प्रतीक का बचपन गुजरा है इस महल की चार दीवारियों में। हम समझते हैं। हम भी समझते हैं महाराज, तभी तो अपने परिवार की सलामती के लिए यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार है हम। लेकिन आप ही बताओ, इतने सालों में यहाँ उन बिखरी हुई यादों में या उन खुशनुमा एहसासों को हम कैसे भुला दें? कैसे? हुकुम, सारा सामान गाड़ियों में रखा दिया है। ठीक है, पीयूष, प्रतीक, आरोही और निक्की से कहो कि हॉल में इकट्ठे हो जाए। हम अभी आते हैं। सुमित्रा, जल्दी करो।
पागल रचना अगर बता देती कि मालिक का चेंबर कहाँ है तो क्या बिगड़ जाता उसका। अब पता नहीं कितना ढूंढना पड़ेगा। तो आगे पीयूष और निक्की कहाँ है? भवानी, दोनों को जल्दी बुलाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। पापा मेरी बात सुन लीजिए। पापा अभी वक्त है, अपना फैसला बदल दीजिए। पापा पापा आपको समझ में नहीं आ रहा आप लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। प्लीज पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रतीक? तुम्हें लगता है कि हम निक्की के इन्फ्लुएंस में आकर अपना भला और बुरा सोचेंगे? हमारे पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है अभी, और समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते तुम्हारी बेकार की बातों में। चलो निकलो। पापा समझ नहीं रहे हैं, फैसला लेना उसे इंप्लीमेंट करवाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे डर लग रहा है पापा कि हम लोग पूरनगढ़ की सीमा को पार भी कर पाएंगे या नहीं। क्या बोले जा रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा? Have faith. इट्स ऑल अबाउट माय गट फीलिंग आरू कि निक्की ने जो गलती की है उसकी गलती में हम लोग भी शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले तो शायद मालिक हमें माफी मांगने पर माफी कर देते, लेकिन अब जो हमने भागने का फैसला लिया है ना, उसे जानने के बाद वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है। मुझे नहीं पता क्या हो पाएगा, मैं नहीं जानता। प्रतीक, ये क्या बातें कर रहे हो बेटा? क्या सही है क्या गलत है? इन सब में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कुछ फायदा है क्या? पीयूष जल्दी करो। पीयूष, छोटी बहू जल्दी करो। पीयूष इतनी देर क्यों लगाती है? चलो जल्दी करो। एक मिनट, सौदामिनी कहाँ है? हाँ, हमें नहीं पता राजा साहब, पर हमने उसे कहा था कि अपना सामान पैक करके जल्द से जल्द महल से बाहर निकल जाए। हम भिजवाएं किसी को? नहीं, वक्त नहीं हमारे पास। वी कांट वेस्ट टाइम। चलिए। अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा हो? ये तो पूरी भूल भुलैया है। पता नहीं कहां से निकल के कहां आ गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है? कौन है?
मेरी चाबी कहाँ है? वो चाबी मुझे चाहिए। अगर वो चाबी नहीं मिली तो मैं मालिक तक कैसे पहुंचूंगी? वो चाबी कहाँ है? मेरी डेस्टिनी इशारा दे रही है कि आज मालिक मुझे जरूर मिलेंगे। यहाँ पे ताला क्यों लगा है? कहीं ये तो नहीं? ताले में ये चाबी लगा के देखती हूँ। फाइनली मुझे मेरी मंजिल मिल गई। कमान सुदामनी, अब तो यहाँ तक तो आ गई है। बस 2-4 कदम और तो मंजिल के बहुत करीब है। कमान, बकअप तू ही कर सकती है। मालिक,
माफी मालिक, माफी। वैसे तो अभी तक खा चुका होता तुझे, पर पता नहीं क्यों तुझ में से अजीब सी वफादारी की बू आ रही है। खाऊं कि नहीं खाऊं? मालिक, मैं पे खबर लाई हूँ। क्या खबर? वो राज परिवार के लोग और गांव वाले पूरनगढ़ छोड़कर जा रहे हैं। आपको छोड़कर जा रहे हैं मालिक। वो सब भाग रहे हैं यहाँ से। यही बताने के लिए मैं यहाँ तक आई थी मालिक। वो सीमा क्रॉस करने ही वाले होंगे। मालिक से बगावत। विकी, सब ठीक है? देख लिया अपनी जिद का नतीजा तुमने। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से हम लोग निकल जाएंगे और मालिक जाने देंगे हमें? भैया एक मिनट बात सुनिए प्लीज। पूरनगढ़ की सीमा पास ही है, अगर हम लोग अभी भी भाग सकते हैं। अरे मेरा यकीन मानिए प्लीज। एक बार हमने पूरनगढ़ की सीमा पार कर ली तो मालिक हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए हो? गाड़ियां पलट रही हैं और तुम्हें लगता है हम भाग कर अपनी जान बचा लेंगे? बंद करो अपनी है बकवास। ये आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। और अगर प्लान चेंज किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वक्त नहीं है, चलो निकलो जल्दी यहाँ से। ये बात मानिए, चलिए चलो देखिए जल्दी कर।